नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उद्योग नगर थाना क्षेत्र में अवैध शराब गोरख धंधा 8-9 अवैध शराब की ब्रांच है संचालित। वीडियो वायरल, स्थानीय लोगों ने एसपी से लगाई गुहार। शहर के स्कीम नंबर 10B में 31 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहा था विवाद। मृतक की पत्नी के बीच किसी अन्य व्यक्ति के साथ थे अवैध संबंध। गोविंदगढ़ गोवंश काटने का आया मामला। ग्रामीणों के पहुंचते ही 6 लोग फरार। ग्रामीणों में आक्रोश। पुलिस से बचने के प्रयास में एक युवक द्वारा खुद को धारदार हथियार से घायल करने का मामला सामने आया है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना अंतर्गत पुलिस से बचने के प्रयास में एक युवक द्वारा खुद को धारदार हथियार से घायल करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार घायल युवक वेद प्रकाश का किसी युवती से विवाद हो गया था। विवाद के बाद युवती द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और वेद प्रकाश को पकड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान घबराए वेद प्रकाश ने खुद को धारदार हथियार से चोट पहुंचा ली। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल उसे उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह सामान्य मारपीट का मामला था। सूचना मिलने पर पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची थी। फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है और मामले की जांच की जा रही है। लेके गई थी, पकड़ने आई थी? नहीं आई। किस मामले में? लड़ाई के मामले। लड़ाई के मामले। किस लड़ाई हो गई? लड़की से। एक लड़की से जो साथ में काम करते हैं उससे। तो लड़की की शिकायत पे तो पकड़ने आई थी पुलिस। कब की बात है? कल शाम को। कल शाम को। फिर तूने पुलिस से क्या मारा? तूने क्या किया फिर? तो सही में तो बस बैठे रहा। थाने में किया तूने या कहाँ पे? नहीं, घर पे ही। घर पे ही। तो पुलिस फिर देखो वहाँ से लेके आ गई है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में अखिल राज्य राजस्थान संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने बजट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मिनी सचिवालय परिसर में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष मनोज मीणा ने कहा कि जिस तरह उप मुख्यमंत्री द्वारा बजट पेश किया गया, उसमें कर्मचारियों के हितों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। बजट में कर्मचारियों से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने 19 सूत्रीय मांगों को लेकर सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। बजट से संबंधित एक पर्चा भी जलाया। जिला अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि यह बजट कर्मचारी विरोधी है और इससे कर्मचारियों को कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आज अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जिला मुख्यालय में जो हमारे सैकड़ों साथी आज इकट्ठे हुए हैं, वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो कल माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो बजट की घोषणा की गई है, उसमें कर्मचारियों के प्रति बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया गया है। उनके हकों पर कुंठाराघात है, क्योंकि जो भी सरकार की कोई भी योजना है, उनका जो धरातल पे जो इम्प्लीमेंट कराता है वो कर्मचारियों के माध्यम से होता है। तो इस विरोध स्वरूप आज हम इकट्ठे हुए हैं। जो बजट की प्रतिलिपियां हैं उनको जलाया गया है। सरकार अगर नहीं मांगी तो महासंघ और उग्र आंदोलन करेगा। जो बिल्कुल ही हमारे जो धरातल की जो लास्ट कड़ी के जो साथी हैं, उनको बिल्कुल ही जैसे चाहे वो संविदा पे लग रहे हो, मानदेय पे लग रहे हो, पेंशनर्स कर्मचारी, उनको तो बिल्कुल भी नहीं सुना गया है। उनकी कोई भी मांग नहीं रखी गई है। और बजट 3 मिनट जरूर पढ़ा गया है, लेकिन उस 3 मिनट में सिर्फ आप ये देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी ने मैच थपथपाई नहीं। तो इससे ही प्रतीत होता है कि कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं दिया गया सरकार ने, और कर्मचारी इससे बिल्कुल नाखुश हैं और इसके विरोध करेंगे। और अगर हमें ऐसा नहीं लगा कि अभी कुछ नहीं मिलेगा तो कर्मचारियों को कुछ सुना नहीं जा रहा है, कुछ उनकी मांगे पूर्ति नहीं होती है, तो महासंघ और उग्र आंदोलन करेगा। सरकार ने जो बजट पेश किया है, उस बजट के अंदर हमारे राज्य कर्मचारियों के लिए
मात्र 3 मिनट ही उस भाषण को पढ़ा गया। उस भाषण में हमारे कर्मचारियों के हितों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। हमारे बहुत सारे जो साथी हैं, संविदा कर्मी हैं, जो मानदेय कर्मी हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए उनका कहीं पर भी नाम का जिक्र तक भी नहीं लिया गया है। रही बात पिछले जो बजट जो पेश किया गया था, उसमें विभिन्न संवर्गों को, संविदा कर्मियों को जिस प्रकार से उनके बारे में बातें की गई, उन सब बातों को पृथक से अलग से कर दिया गया और उनकी चर्चा तक नहीं की गई। इसलिए आज हम सब जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर के इस बजट की जो प्रतिलिपियां हैं उनको जलाने का कार्य कर रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बीमा क्षेत्र में 10% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की अनुमति के खिलाफ भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के कर्मचारियों ने गुरुवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मोती डूंगरी स्थित LIC कार्यालय के बाहर धरना देकर केंद्र सरकार और LIC प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि FDI बढ़ाने का फैसला LIC के निजीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे इसकी स्वायत्तता और सार्वजनिक महत्व पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने बजट से संबंधित एक पर्चा भी जलाया और नई भर्ती व पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग उठाई। शाखा समिति अध्यक्ष ने कहा कि लंबे समय से LIC में क्लास 3rd और 4th कैडर की कोई भर्ती नहीं हुई है, जिससे मौजूदा कर्मचारियों का कार्यभार बढ़ता जा रहा है और काम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 1995 की पेंशन योजना से कर्मचारियों को वंचित रखना उनके भविष्य की सुरक्षा पर सीधा हमला है। यूनियन ने सरकार से कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर सार्थक संवाद की मांग की और चेतावनी दी कि यदि जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नई भर्ती लागू करो, लागू करो, लागू करो, नई भर्ती लागू करो, लागू करो, लागू करो। आज हमारे संगठन AII के आम वर्ग पर एक दिन की हड़ताल है और जो हमारी जो मांगे हैं उसमें हमें तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती हो, FDI की जो सीमा है वो वापस ली जाए और जो सामाजिक हित हैं, सरोकार हैं एक आम आदमी के, उनको साधा जाए और जो है नए जो श्रम कानून बनाए हैं वो बिल्कुल ही कर्मचारी विरोधी कानून है और उसे हम मांग करते हैं कि वो वापस ले जाएं और पूरे देश में 10 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन इस हड़ताल में शामिल हैं और हम भी उसी में आज एक दिन की हड़ताल पर हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कीम नंबर 10B में 31 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना 11 फरवरी की रात की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। मृतक की पहचान अजय के रूप में हुई है। मामले की जानकारी मृतक की बहन अनु ने दी। उन्होंने आरोप लगाया कि अजय और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। बहन का कहना है कि मृतक की पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे, जिसको लेकर अजय मानसिक रूप से काफी परेशान रहता था। इसी बात को लेकर घर में आए दिन झगड़े होते थे और अजय को प्रताड़ित किया जाता था। परिजनों के अनुसार घटना से कुछ समय पहले अजय अपनी बहन के पास गया था और उसने बताया था कि वह काफी तनाव में है तथा उसे लगातार मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि इसी मानसिक दबाव के चलते अजय ने आत्मघाती कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही अखेपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। अखेपुरा थाना पुलिस ने बताया कि परिजनों के आरोपों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। अजय, क्या घटना हुई बताइए, पूरी घटना बताइए। मेरे बहन में झगड़ा हुआ आपस में और सुबह जो 10 तारीख को मेरे पास आया था, बोला था कि बहन आपस में ऐसे ही झगड़ा चल रहा है, उसका किसी के साथ संबंध है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जब भी उसको तसल्ली दे रहे हैं कुछ नहीं है, क्योंकि तेरे 3 बच्चे हैं, 2 कन्या 1 लड़का है, ऐसा फिर भी कुछ नहीं है। फिर कह रहा नहीं बहन मेरी जान को खतरा है, तेरे को पता है आपके मेरे 4थी बार मेरे पे वार हुआ है, पर फिर भी तुम नहीं समझ रही हो और मैं मर जाऊंगा क्या होगा। मैंने भाई कोई बात नहीं है, मैं सुबह आऊंगी, पर मैं घर पे पहुंची नहीं। फिर शाम को पता लगा कि भाई उसके साथ उसकी बीवी ने और उसकी बीवी की बहन ने नेहा ने गले पे चक्कू रख दिया और उसको चप्पलों से मारा है और फिर शाम को उसने फांसी लगा ली। कहाँ के निवासी हैं? स्कीम नंबर 10 दीवानजी का बाग। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के उद्योग नगर थाना अंतर्गत ग्राम देसुला के पास MIA क्षेत्र में 8-9 अवैध शराब की ब्रांच संचालित होने का मामला सामने आया है।
स्थानीय लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में बताया गया है कि ये अवैध शराब की ये ब्रांच आबादी क्षेत्र के भीतर संचालित हो रही है, जहां शराब पीकर असामाजिक तत्व महिलाओं और बच्चों के साथ छेड़छाड़ व अभद्र व्यवहार करते हैं, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि पुलिस गश्त से पहले ही शराब माफियाओं को सूचना मिल जाती है, जिससे वे अस्थायी रूप से ब्रांच बंद कर देते हैं और पुलिस के जाने के बाद दोबारा अवैध बिक्री शुरू कर देते हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अवैध शराब कारोबार से जुड़े कुछ लोगों ने उन्हें व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। सर कल परसों एसपी साहब गए हैं राउंड पे, तो जब तक ब्रांचें बंद होगी 1-1.5 घंटे पहले ही फोन आ गया कि ये ब्रांचें बंद कर दो। अब फिर दोबारा ब्रांचें खुली पड़ी हैं, बंद करके बेच रहे थे, सब रिकॉर्डिंग कर रखी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। दारू बेच रहे 200 रुपये बेच रहे हैं वहाँ पे, ठेके खुले पे भी बेच रहे हैं और खोखो पे भी बेच रहे हैं, सब रिकॉर्डिंग कर रखी है सर मैंने। आपने पुलिस में शिकायत की? पुलिस में एसपी साहब को मैंने कई बार ज्ञापन दे चुका हूँ, कलेक्टर साहब को भी दे चुका हूँ। अब ये अपने एसएचओ साहब मिले हैं, वो कह रहे हैं आप एक कलेक्टर साहब को आपसे मिला रहे हैं। हाँ ज्ञापन कॉपी भी है सर मेरे पास। तो आज ये लास्ट ज्ञापन देने आए, वो कह रहे 2 दिन का टाइम लेके और फिर ये अनशन में बैठेंगे हम सब। कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करोगे? फिर अनशन में बैठेंगे सर, फिर लेडीज भी आएंगी और जेंट्स भी आएंगे। अब तो जेंट्स आ रहे हैं, फिर लेडीज बच्चे सब आएंगे फिर। और अभी रात को मेरे को अटैक आया, अब अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो सब ये ठेके वालों का धमकी भी दे रखी है सर मेरे को, जान से मारने की, झूठे केस में फंसाने की। अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो एक राजेश कुमार है कमालपुर का गुजर, एक सोनू नाई है शहीद खेडली का, एक रिंकू ठाकर है डाडोली का और एक रिंकू सिंह सरदार है दसूला खोड़ का। ये जिम्मेवार होंगे, MIA थाने के प्रशासन जिम्मेवार होगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। गोविंदगढ़ क्षेत्र के प्लान खेड़ा में कथित रूप से गोवंश काटने का मामला सामने आने से क्षेत्र में सनसनी बनी हुई है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को आता देख मौके पर मौजूद करीब 6 लोग भाग खड़े हुए। ग्रामीणों ने बताया है कि उन्हें संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वे एकत्रित होकर मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर हालात देखकर लोगों में आक्रोश फैल गया। सूचना पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन गया। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार लोगों की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्रों में दबिश दी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। तो अपना ये प्लानखेड़ा रोड है, इस पे एक कच्चा रास्ता जाता है, उस पे से कोई बड़ा साधन तो गुजर नहीं सकता। तो ये बचिया है साल भर के समथिंग की है। इसके साथ निर्दयता से बहुत क्रूरता की गई है, किसी धारदार हथियार से काटा गया है इसे, और बहुत ही निर्दयनीय घटना है जिसने भी की है। जो हमारे यहाँ पर नफरती कुछ लोग हैं जो फैलाना चाहते हैं कुछ भी। अच्छा, कितने लोग थे? करीबन 5-6 के समथिंग देखे गए। कहीं आसपास के लोग थे, दूर दराज के? जानते उनको आप लोग? देखो ऐसा हम तो मुख्य वहाँ पहुँचे नहीं है, पर जो खेतों में काम कर रहे थे उन्होंने देखा है। कैसे पता लगा इस घटना? 5 या 6 लोग थे। घटना का कैसे पता लगा? एक दीदी है, वो न्यार वगैरह लेने गई थी खेतों में, तो उन्होंने देखा है। उस टाइम ये चल रही थी। कोई लड़का आया है, उसने देखा है, उसके 10-15 मिनट बाद ये काम हो। अभी 1 घंटे पहले की होगी। 1 घंटे पहले की? 11:30-10 के समथिंग की घटना। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में
में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी में पुलिस की मुस्तैदी और संवेदनशीलता ने एक परिवार को उजड़ने से बचा लिया। अरावली विहार सेक्टर 14 स्थित मकान नंबर 48 में रहने वाली 38 वर्षीय गुंजन पत्नी राजू ने शुक्रवार को आत्मघाती कदम उठाने का प्रयास किया। भिवाड़ी में पुलिस की मुस्तैदी और संवेदनशीलता ने एक परिवार को उजड़ने से बचा लिया। अरावली विहार सेक्टर 14 स्थित मकान नंबर 48 में रहने वाली 38 वर्षीय गुंजन पत्नी राजू ने शुक्रवार को आत्मघाती कदम उठाने का प्रयास किया, लेकिन समय रहते पहुंची भिवाड़ी पुलिस ने साहसिक कार्रवाई करते हुए उसकी जान बचा ली। जानकारी के अनुसार गुंजन अपने घर के कमरे में फांसी लगाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान किसी सजग पड़ोसी ने संदिग्ध परिस्थिति को भांपते हुए पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही भिवाड़ी मोड़ चौकी पर तैनात SSI प्रवीण कुमार ने बिना विलंब किए हेड कांस्टेबल विकास और RSC जवान मांगीलाल को मौके पर रवाना किया। पुलिस टीम जब घर पहुंची, दरवाजा अंदर से बंद मिला। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जवानों ने तत्काल दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। महिला फंदा लगाने ही वाली थी कि पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे काबू में लिया और नीचे उतारकर प्राथमिक सहायता प्रदान की। इसके बाद तुरंत जिला अस्पताल भिवाड़ी ले जाया गया। जिला अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर सागर अरोड़ा ने बताया कि महिला को समय पर अस्पताल लाया गया, जिससे उसकी स्थिति अब सामान्य है। चिकित्सकीय निगरानी में उसका उपचार जारी है। गुंजन एक निजी विद्यालय में शिक्षिका है, जबकि उसके पति राजू एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। दंपति अपने एक बच्चे के साथ उक्त मकान में निवास करते हैं। सुबह चिल्लाने की आवाज आई थी तो मैं दौड़ के गई थी, लेकिन इनके हस्बैंड मिले थे नीचे तो बोले कि सब ठीक है, कुछ नहीं है, आप जाइए। हस्बैंड का क्या नाम है? इनके हस्बैंड का नाम राजू है। राजू कहाँ ड्यूटी करते हैं? इतना सब मुझे नहीं पता कहाँ ड्यूटी। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम आशा लता है। आशा लता। तो आपको चिल्लाने की आवाज आई तो मौके पर आपको इनको बचा लिया गया है? आवाज आई थी तो फिर उनके हस्बैंड मिले थे नीचे तो बोले कि अब सब ठीक है, आप जाइए अपने घर। फिर आधे घंटे बाद में सब लोग बोले कि कोई आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं कुछ कर तो नहीं लिया। तब मैं ऊपर गई थी, फिर मैंने पुलिस को फोन किया तो फिर पुलिस आई तो दरवाजा खोला तो ये मतलब कि इन्होंने कोशिश की थी सुसाइड करने के लिए। हाँ, लेकिन तो विफल हो गई हो। हाँ, हम हॉस्पिटल ले आए थे, पुलिस आ गई थी। शादीशुदा कितने बच्चे? एक बच्चा भी इनका है। है जी? एक लड़के हैं। एक लड़का है। आदमी कहाँ ड्यूटी करता है? ये फैक्ट्री का तो पता नहीं हमें।
ये कितने बजे की घटना है? आज सुबह की? 9 बजे की। 9 बजे के समथिंग। ये प्लेट नंबर पता है इनका कितना? 14/48। हाँ जी, 14/48। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अरावली की गोद में बसे राजस्थान के अलवर शहर में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब शहर की अलकापुरी कॉलोनी में जलदा विभाग की बोरिंग खुदाई के दौरान चांदी जैसी चमकदार वस्तु लोगों को नजर आने लगी। यह खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए तो बोरिंग कर्मी, आसपास क्षेत्र के दुकानदार व स्थानीय लोग बोरिंग के दौरान निकलने वाली कीचड़ में से चमकदार वस्तु को पीने लगे। वहां मौजूद लोगों ने इस पूरे मामले के वीडियो बनाए और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। राजस्थान के अलवर में पानी की किल्लत रहती है। पूरा जिला ट्यूबवेल पर निर्भर है। सरफेस पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है। ऐसे में गर्मी की शुरुआत से पहले जलदा विभाग की तरफ से शहर में जगह जगह बोरिंग खुदवाई करवाई जा रही है। इसी दौरान शहर के अलकापुरी कॉलोनी में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बीच में बोरिंग खुदाई का काम 2 दिन पहले शुरू हुआ था। बोरिंग खुदाई के दौरान गुरुवार सुबह अचानक चांदी जैसी चमकदार वस्तु निकलने लगी। यह सूचना आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, दुकानदार मौके पर इकट्ठा हो गए। लोगों में इस वस्तु को लूटने के लिए भगदड़ का माहौल हो गया और लोग अपने कपड़े खोलकर बोरिंग से निकलने वाली जमा कीचड़ व मिट्टी के अंदर से इस चमकदार वस्तु को उठाने लगे। स्थानीय दुकानदारों ने मामले की सूचना पार्षद एवं प्रशासन को दी तो वहीं प्रशासन मामले की जांच पड़ताल में जुटा है। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि चांदी चमकदार दिखने वाली यह चीज क्या है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जैसे ही बोरिंग खुदाई के दौरान चांदी निकालने की सूचना लोगों को मिली तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और लोगों में इसको लूटने को लेकर अफरा तफरी मच गई। क्योंकि चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं, इसलिए बोरिंग कर्मी सहित स्थानीय दुकानदार व लोग भी कीचड़ से, मिट्टी से चमकदार दिखने वाली वस्तु के पत्थरों को इकट्ठा करने लगे और उसको लेकर भागने लगे। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कहा कि मामले की सूचना प्रशासन को दी गई है। यह तो जांच के बाद साफ हो पाएगा कि चमकदार दिखने वाली चीज क्या है, लेकिन यह पूरा मामला प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले के वीडियो बनाए और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वे इसके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। कि जब ये बोरिंग हुई है उसके बाद अचानक ही इसमें से कुछ मतलब धातु टाइप के निकले, पत्थर निकले जो कि देखने में मतलब काफी भारी हैं, वजनदार हैं और चमकने हैं, मतलब चमक रहे हैं, जिसके कारण लोगों का ये भ्रम है कि इसमें चांदी है। और उसके कारण जो भी मार्केट वाले हैं, बाहर के लोग आए और यहाँ से काफी मतलब मात्रा में उठा के ले गए, जैसे कि एक कौतूहल रहा देखने का और वो लेके गए हैं यहाँ से। इस बारे में कोई सूचना या कोई शिकायत भी अभी किसी तरीके की गई है या कोई जांच के लिए आया है यहाँ पर? अभी तक कोई जांच के लिए नहीं आया है। हमने जो यहाँ के जो है पार्षद मुद्दे हैं उनको मतलब कि वो कराया है, अवगत कराया। उसके बाद वो आए, उन्होंने भी वो लिए, इसमें जो लिए पत्थर लिए हैं वो लेके गए हैं और अब जब वो आए डिपार्टमेंट वालों तक ये समाचार पहुंचेंगे तो वो आएंगे जांच करेंगे। मामला ये था सर, अभी 2 दिन से एक बोरिंग हो रही थी। अब इसमें आज 600 या 700 फुट के करीब कुछ धातु के पत्थर निकले हैं। वो भारी पत्थर है करीब। पहले तो क्या है, जैसे बोरिंग बंद हुई तो बोरिंग वाले ने 2-4 टुकड़े उठाए थे। उसको देख के दुकानदार भी उठाने लग गए। तो ऐसे ही अफवाह फैल गई कि भाई चांदी है, चांदी है, चांदी है। तो इस तरीके का वो निकला धातु। अच्छा, कितनी देर तक ये स्थिति बनी रही? ये 2 घंटे हो गए करीब इसको। इसमें से लोग बाग घड़ी पीने के ले गए पत्थर। अच्छा, क्या लगता है कि इसमें कुछ हो सकता है या कुछ कैसी चमक रही है ये चीज? चमक तो सही है, चांदी की तरह ही चमक रही है और कुछ धातु भी हो सकती है चांदी के अलावा। जांच के बाद वो तो जांच के बाद पता लगेगा। देखो, मामला तो कुछ नहीं था, लेकिन ये कौतूहल अचानक पैदा हुआ यहाँ पर कि ये बोरिंग वालों ने जैसे बोरिंग के यहाँ से कुछ एक वजनदार धातु, एक मैं जैसा आपको दिखा रहा हूँ, ये चमकदार है, वजनदार है, धातु कुछ मात्रा में निकला था यहाँ। और तैसे इसकी सूचना लगी तो लोगों ने पहले तो इसको सोचा कि अपने मन से कि कोई सोना है, चांदी है, इस प्रकार का इसको लगा और फिर लूटपाट का विषय हो गया। यहाँ के स्थानीय लोग, दुकानदार सबने अपने वस्त्र उतार के और पहले इसका आनंद लिया कि पहले इकट्ठा कर लो, पहले इसको इकट्ठा कर लो और फिर इसको जांच जो होगी जो देखी जाएगी। तो लोगों ने इकट्ठा भी किया है। क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है? या मतलब अभी देखो, हम तो एक साधारण इंसान है, चमकदार धातु हमको सोना लगता है। हो सकता है सोना है, चांदी है, कुछ ना कुछ है। ये तो आखिर जब इसकी जांच होगी, पता लगेगा तो ही इसका पता लगेगा। बाकी प्रशासन को आप जैसे लोगों द्वारा सूचित कर दिया गया है, स्थानीय पार्षद को सूचित कर दिया गया है, जो भी है वो आपके सामने हो जाएगा। अच्छी बात है, यदि हमारे शहर का नाम रोशन होता है इस पत्थर से तो बहुत खुशी की बात है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
भिवाड़ी जिले में नगर परिषद भिवाड़ी द्वारा स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई पहल करते हुए अरावली विहार सेक्टर 8 में स्वच्छ संकल्प जीरो वेस्ट टू लैंडफिल परियोजना का शुभारंभ किया गया। यह परियोजना आरपीएससी के CSR सहयोग से तथा वेस्ट वन स्टे फाउंडेशन के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। 325 आवासीय इकाइयों वाली यह कॉलोनी भिवाड़ी की पहली कॉलोनी बनेगी, जहां कचरे के पृथक्करण और स्थानीय निस्तारण के माध्यम से लैंडफिल पर शून्य निर्भरता का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के तहत प्रत्येक घर को 3 रंगों के डस्टबिन, कपड़े के थैले वितरित किए गए तथा कॉलोनी में सामुदायिक कंपोस्टिंग इकाइयों की स्थापना की जाएगी। साथ ही घरेलू सहायिकाओं को बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन और कचरा संग्राहकों को PPE किट प्रदान की गई। कार्यक्रम में नगर आयुक्त मुकेश कुमार चौधरी एवं सहायक अभियंता अंकित श्रीवास्तव उपस्थित रहे। आरपीएससी की ओर से प्रबंध निदेशक हिरोतोमी ताकानो सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। RWA अध्यक्ष भागीरथ सिंह ने सामुदायिक सहभागिता पर जोर दिया। परियोजना में डॉक्टर रूबी मुखिजा और राजीव अरोड़ा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नगर परिषद ने नागरिकों से स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ, हरित और सतत भिवाड़ी के निर्माण में सहभागिता की अपील की। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। तिजारा मुंडाना स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती के उपलक्ष्य में 14वीं ब्लॉक स्तरीय महिला एवं बालिका खेलकूद प्रतियोगिता 2026 का आयोजन ग्राम मुंडाना सहित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा नेता चंद्रशेखर यादव ने फीता काटकर किया। संयोजक रक्तवीर रामनिवास यादव ने बताया कि प्रतियोगिता में महिलाओं व बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मटका फोड़ प्रतियोगिता में कविता सैनी सरकनपुर विजेता रही। मटका दौड़ में मीना देवी प्रथम, रामभूतेरी देवी द्वितीय व सपना देवी तृतीय रही। चम्मच दौड़ में ललिता देवी ने प्रथम, पूनम देवी ने द्वितीय व आशा देवी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर दौड़ में ऋतु इशरोदा प्रथम, सोनिया द्वितीय व दिशा सरकनपुर तृतीय रही। 200 मीटर दौड़ में ऋतु इशरोदा प्रथम, सोनिया द्वितीय व निशा सरकनपुर तृतीय रही। वहीं 100 मीटर बालिका दौड़ में मुस्कान प्रथम, कोमल द्वितीय व आरती तृतीय स्थान पर रही। सभी विजेताओं को नगद पुरस्कार, शील्ड, शॉल व प्रसिद्धि पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में सरजीत यादव, रामनिवास यादव, धर्मेंद्र यादव, सुभाष उर्फ कालू नंबरदार, कृष्ण सिंह, अजय कुमार शर्मा, विजय सिंह गुर्जर, शाला प्रधानाचार्य विजय मीना, शारीरिक शिक्षक सतपाल सहित बड़ी संख्या में युवा व ग्रामीण उपस्थित रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ कस्बे में राजस्थान पंचायत राज अतिरिक्त एवं सहायक विकास अधिकारी संघ ने राज्य सरकार द्वारा संगठन की मांगों के प्रति उदासीनता बरतने पर आंदोलन करने की घोषणा की। संघ के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष बजेंद्र सिंह बवेली ने बताया कि संगठन द्वारा शासन एवं प्रशासन के समक्ष बार बार ज्ञापन मांग पत्र रखने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे अतिरिक्त एवं सहायक विकास अधिकारियों में रोष व्याप्त है। बवेली ने बताया कि आंदोलन के प्रथम चरण में दिनांक 11/2/2026 को प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, मुख्य सचिव एवं पंचायत राज के शासन सचिव एवं आयुक्त जोगाराम को 11 सूत्रीय मांग पत्र एवं ध्यानाकर्षण का ज्ञापन दिया गया। उन्होंने बताया कि दिनांक 15/2/2026 को प्रदेश की समस्त जिला शाखाओं द्वारा माननीय विधायक गण एवं सांसदों को मांग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। दिनांक 16/2/2026 को जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। बबेली ने बताया कि संगठन की न्याय संगत मांगों पर शासन एवं प्रशासन द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो दिनांक 25/2/2026 को विधानसभा पर विशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान पंचायत राज अतिरिक्त एवं सहायक विकास संघ द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की है। पिछले विगत 2 वर्षों से राज्य सरकार को सक्षम स्तर पर हम लिखित में शासन और प्रशासन को मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज तक हमारी विभिन्न 11 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें मांगे जैसे हमारी पदोन्नति है, MACP, L14, 1 इंक्रीमेंट, चार्ज पैनल का है, जॉब चार्ट है, असिस्टेंट वीडियो का L11, एडिशनल की L12, ACR 24/2017 का जो हमारा लिखित समझौता उसकी पालना सहित
विभिन्न मांगों को लेकर हमारा संगठन पिछले लंबे अरसे से मांग कर रहा है, लेकिन विवश होकर हमें आंदोलन की घोषणा पड़ी। कल दिनांक 11/2/2026 को हमने हमारे विभाग के सेक्रेटरी साहब जोगाराम जी को, CS साहब के यहाँ, पंचायत राज मंत्री जी के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हमने लिखित में हमारा आंदोलन का ज्ञापन सौंपा है। आज की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।